नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां लूटपाट के दौरान महिला की हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर महिला की हत्या की गई है। मांझा थाने के पैठानपट्टी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर लूटपाट के दौरान घर में अपराधी घुसते हैं और लूटपाट का विरोध करने पर एक महिला की हत्या करते हैं और लूटपाट कर आराम से निकलते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लूटपाट के दौरान महिला की हत्या की गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, गोपालगंज की यह घटना है, जहां पर घर में घुसकर लूटपाट की जाती है। मांझा थाने के पैठानपट्टी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या है पूरी घटना और क्या यह माना जाए कि अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि लूटपाट करते हैं और विरोध करने पर हत्या कर देते हैं? कि पूरा मामला माझागढ़ के पैठानपट्टी का है और यहाँ पर एक महिला अपने घर में अकेले सोई हुई थी और घर के अन्य सदस्य बगल में अष्टयाम हो रहा था, वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान करीब आधा दर्जन की संख्या में डकैत घर में घुसते हैं। डकैतों ने करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी, कैश लूट लिया और जब महिला ने विरोध किया तो महिला की कदर बेरहमी से पिटाई की गई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसके गर्दन में फांसी लगाया गया और महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में अभी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन मैं बताऊं कि गोपालगंज में अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि उन्होंने पूरी वारदात को कई घंटे तक अंजाम दिया, लेकिन पुलिस जो है मुख्य दर्शक बनी रही। अलीम, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना है और आप बता रहे हैं कि घर में अपराधी घुसते हैं, महिला के साथ मारपीट की जाती है, लूटपाट की जाती है और किसी को खबर नहीं होती है, क्या पूरे गांव के लोग उस वक्त सो रहे थे, बाखबर थे जो इस तरीके की वारदात होती है और किसी को खबर तक नहीं होती है? देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला जब पैठानपट्टी का जब मृतका के जो पति हैं राजू कुमार सिंह, उनसे बात हुई। उनका कहना था कि घर के बगल में अष्टयाम हो रहा था और वहां पर लाउड स्पीकर बज रहा था। तो जब महिला जब डकैतों से जूझ रही थी और वो चिल्ला रही थी, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज की वजह से किसी को सूचना नहीं मिली और अब जो बेखौफ अपराधी थे वो जो है घर को बंद करने के बाद अंदर से तब उन्होंने लूटपाट की और महिला की बेरहमी से पिटाई की और कई घंटे तक चलने के बाद जो है इस महिला की हत्या कर दी गई। तो ये जो स्थानीय जो आसपास के लोग हैं वो भी बेखबर थे, उनको जानकारी नहीं मिली और आज सुबह। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो गोपालगंज में अपराधी बेखौफ हैं, जहां पर एक घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं और एक महिला की हत्या भी कर देते हैं। अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां दाऊद नगर के हसपुरा स्थित ITI कॉलेज में बदमाशों ने उत्पात मचाया। आरोप है कि कॉलेज के कैश काउंटर से बदमाश करीब 50,000 रुपए भी लूट ले गए। इस दौरान बदमाशों ने कॉलेज के स्टाफ और छात्रों से मारपीट की। बदमाशों के उत्पात का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। संख्या में लोग आए और यहाँ पर कैश काउंटर के चाबी मांगने लगे और चाबी नहीं दिए तो तोड़फोड़ किए और मेरे साथ एक काम कर रहे सहयोगी का साथ बहुत मारपीट किए। जब छात्र लोग बाहर में विरोध किए तो एक छात्र को भी काफी नुकसान हुआ है, मतलब चोट लगा है। और पैसा जो था कितना लूटा गया है? पैसा 50,334 रुपया कैश काउंटर से लूट लिया गया है। समस्तीपुर में 2 बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यह वीडियो उजियारपुर के लोहागीर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक दुकानदार ने बच्चों पर 40,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगाया और बच्चों के हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई की। बच्चों के परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। 40,000 रुपया, 40,000 रुपया दोनों मिलकर 40,000। ये शायद ये वो है तने कम में आवे रिपोर्ट बच्चों की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों की बांधकर पिटाई की जा रही है। बेरहमी से, बेल्ट से और डंडों से बच्चों को पीटा जा रहा है। यही था जो सामान लाने के लिए भेजे थे रंजन जी के दुकान में, ठीक है। रंजन जी ने बोले जो ऊपर जाके हमारा सामान आन दीजिए, नहीं वो आना, ठीक है ना।
इसीलिए जैसे रंजन जी मार जैसे बेल्ट से जैसे पिटा है उसको बांध उनके जैसे रूम के ऊपर। हमारा पोता जी गया यहाँ से, मम्मी उसको 2000 रुपया दिया चावल लेने के लिए। वहाँ गया तो वो रंजन जी जो कहा लिया से ऊपर जाओ, ऊपर गया तो उसको बंद करके कैमरा में ऊपर बंद करके पिटाई करने लगा बेल्ट से। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर मरीज की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना सदर थाना इलाके के भगवानपुर की है, जहां पर पताही हारी निवासी रामानंद पासवान को 5 फरवरी को अभिषेक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। मृतक के बेटे के मुताबिक एक दलाल ने उन्हें इस नर्सिंग होम में लाया। रामानंद को जॉन्डिस की शिकायत थी जो काफी बढ़ चुकी थी। परिजन डॉक्टर से रेफर कर देने की मांग करते रहे, लेकिन डॉक्टर हमेशा ठीक हो जाने की बात कहकर उनकी मांग को खारिज कर देता था। और जब रामानंद की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो जबरदस्ती उसे रेफर कर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। इसी बीच उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का गुस्सा भड़क उठा, हंगामा हुआ तो अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर से इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जब दलालों द्वारा मरीज को प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद जब मरीज की मौत हो जाती है या मरीज की हालत बिगड़ जाती है तो डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, उनसे पैसे की उगाही की जाती है और फिर परिजन हंगामा करते हैं। वो कंपाउंडर था वही लाया था। अच्छा, क्या बोल के लाया? बोला था कि वहाँ ठीक हो जाएगा, अच्छा डॉक्टर है। बोला कि डॉक्टर बोला कि हम 10 दिन में ठीक कर देंगे। हम बोले कि पेशेंट आपसे ठीक होने वाला होगा तो ही केस लीजिएगा। तो बोला कि 10 दिन में ठीक कर देंगे, हमसे हो जाएगा। बोलो इसका हम गारंटी लेते हैं, इसलिए हम छोड़ दिए यहाँ। अभी जब अभी पापा हुकूक आने लगे हैं तो वो एम्बुलेंस में 2 डॉक्टर फेंकने लगे हैं। बोले कि जल्दी ले जाओ यहाँ से। और बोले हैं कि एक और मेरे जाने पहचान के आदमी उनको बुलाया है तो पूछे हैं कि आपके पास क्या सब डिग्री उग्री है, डॉक्टर का अथॉरिटी है, तो बोले कि जो नहीं है। बच्चे जो उनके परिजन है वो बोल रहे हैं कि नहीं ये इलाज में लापरवाही के चलते उनका देहांत हुआ। डॉक्टर क्या फरार है? डॉक्टर अभी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। तो कहाँ भाग गया? लगता है कि भाग गया। और अब बात बढ़ते कोरोना के मामले की। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। होली नजदीक है और दूसरे राज्यों से लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है। सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। तो देश में कोरोना की वापसी तेजी से हो रही है। कई राज्यों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में बिहार भी अलर्ट मोड पर है। बिहार सरकार ने कोरोना की वापसी की आशंका को देखते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें सार्वजनिक होली मिलन समारोह आयोजित नहीं करने की अपील की गई। इसके अलावा भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही बाहर से आने वाले यात्रियों के जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। जिन राज्यों में कोरोना से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उन पर खास निगरानी रखी जाएगी। और आइए देखते हैं बिहार में पिछले 10 दिनों में कोरोना के कितने मरीज मिले हैं। अगर बात हम 6 मार्च 2021 की करें तो अब तक 22 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं 7 मार्च को 30 मरीज सामने आए। 8 मार्च 2021 को 21 मरीजों की पुष्टि हुई। 9 मार्च को ये मरीज बढ़कर 41 हो जाते हैं। वहीं 10 मार्च 2021 को मरीजों की संख्या बढ़कर 44 हो जाती है। 11 मार्च को एक बार फिर से बढ़ोतरी होती है, 45 कोरोना के मरीजों की पुष्टि होती है, जबकि 12 मार्च 2021 को 28 कोरोना के मरीजों की पुष्टि होती है। 13 मार्च 2021 को 38, जबकि 14 मार्च 2021 को ये आंकड़ा बढ़कर 50 तक पहुंच जाता है। हालांकि 15 मार्च को 26 मरीज मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर तादाद देखी जाए तो मरीजों की संख्या
बढ़ती जा रही है, इसलिए सावधानी ही इससे बचाव है। और अगर केवल कल यानी 15 मार्च 2021 की रिपोर्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 26 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राज्य में कोविड एक्टिव कुल मरीजों की संख्या अब 327 है। इसके अलावा 24 घंटे में कोरोना से 35 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में मरीजों का रिकवरी रेट 99.29% है और कुल ठीक मरीज 2,61,171 हैं। रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन फिर भी चिंता की बात यह है कि दूसरे राज्यों में लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और होली के वक्त वो बिहार लौटेंगे, ऐसे में खतरा बढ़ जाता है। बिहार में आंकड़े भले ही खतरनाक नहीं हैं, लेकिन त्योहारों के समय में लापरवाही खतरनाक हो सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल बिहार के अधिकांश लोग राज्य के बाहर रहते हैं। होली के समय में ये लोग बाहर से अपने घर लौटेंगे। ऐसे में लौटने के लिए वो ट्रेन, बस, हवाई जहाज का इस्तेमाल करेंगे। सार्वजनिक सफर में लापरवाही करने पर मुश्किल बढ़ेगी। इसलिए मास्क, 2 गज की दूरी सहित नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि इससे आप खुद को सुरक्षित रख सकें और अगर आप खुद सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे। वहीं बिहार में निर्देश के बाद भी लोग कितने सतर्क हैं, इस हकीकत को देखने के लिए पटना के अलग अलग जगहों पर हमारी टीम पहुंच रही है और लोगों को अलर्ट भी कर रही है। पटना एयरपोर्ट और पटना जंक्शन पर जब हमारी टीम पहुंची तो प्रबंधन की ओर से तैयारी दिखी, लेकिन लोग लापरवाह दिखे। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, पटना एयरपोर्ट और पटना रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। मैनेजमेंट पूरी व्यवस्था कर रहा है, लेकिन जरूरत यहां पर लोगों की तरफ से सावधानी बरतने की है। कई लोग इस दौरान मास्क में दिखे और कई लोगों ने मास्क पहनना जरूरी भी नहीं समझा। और कोरोना को लेकर अलर्ट है। सीएम नीतीश हो या पीएम मोदी बार बार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग अब भी लापरवाह बने हुए हैं। बात करें पटना जंक्शन की तो यहां घोर लापरवाही बरती जा रही है। बिहार में भी जो है कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। इसको देखते हुए जो राज्य सरकार है उन्होंने एक एडवाइजरी फिर से जारी की है। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना अनिवार्य किया है राज्य सरकार ने। और मुख्यमंत्री जो है उनके निर्देश पे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक होती है वो की गई और उसमें ये निर्देश दिया गया सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कि जो कोविड-19 का जो निर्देश है, स्वास्थ्य महकमे का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन सभी को करना है। लेकिन देख सकते हैं ये पटना जंक्शन है और ये तमाम लोग जो हैं कोई भी मास्क नहीं लगा रखा है। तो हम बात भी करेंगे। बाबू कहाँ जाना, तुम्हें क्या नाम है? जाना है दिल्ली। मेरा नाम है मुअज्जम। मास्क कहाँ है तुम्हारा? है साथ में। कहाँ साथ में? होगी। मास्क कहाँ है तुम्हारा? क्या नाम है? MD मर्तुज। मास्क कहाँ है तुम्हारा? देखिए इस तरह से लोग जो है अब मास्क निकालना शुरू किए हैं। तो ऐसी ही लापरवाही जो है वो कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ा रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे ने सैनिटाइजेशन का यहाँ पे व्यवस्था कर रखा है और ये जो है कर्मी तमाम जो यात्री हैं जो अपने बैग लेकर के ट्रेन में सफ़र करने जाते हैं उनके बैग्स का ये सैनिटाइजर जो है यहाँ पे सैनिटाइजेशन किया जाता है। कोरोना जाँच केंद्र भी यहाँ बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से ये कोरोना जांच का ये केंद्र बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई कर्मी, स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। हम एक बार ये तस्वीर दिखाते हैं। ये पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, सबसे व्यस्तम प्लेटफॉर्म से ये आता है। और यहाँ भी देख सकते हैं कि जो लोग हैं अत्यधिक लोग जो हैं वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। बुद्धिजीवी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर कहाँ जाना है आपको? क्या नाम है आपका? क्या हुआ? क्या नाम है? क्या हुआ? मास्क कहाँ है आपका? मास्क अभी लगा रहे हैं क्या? मास्क लगाना है क्या? आप पता आप लगा क्या हुआ? हाँ? बहुत बड़ी लापरवाही आप कर रहे हैं। ठीक है, अभी सब पूरा मास्क लगाए हुए हैं क्या? तो ऐसे लापरवाह लोगों के कारण जो है कोरोना का संक्रमण जो है वो देश में एक बार फिर से पांव पसार रहा है और कहीं न कहीं ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य महकमा जो है वो भी लापरवाह है। तो कह सकते हैं कि आम लोग तो के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा की ये लापरवाही जो है वो बिहार में
कोरोना का संक्रमण बढ़ने का संकेत दे रहा है, जो एकदम कह सकते हैं कि उचित नहीं है। खैर देखना होगा कि राज्य सरकार ऐसे लापरवाह लोग और स्वास्थ्य महकमे के लापरवाह कर्मियों के खिलाफ क्या एक्शन आगे लेती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी को आप मेंटेन कीजिए, लेकिन लोगों पर इसका असर नहीं होता है। तैयारियां की जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं तैयारियां नाकाफी भी दिखती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, अगर बात करें रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट की, वहां पर तो तैयारियां दिख रही हैं, लेकिन अगर बाजारों की बात करें, मॉल्स की बात करें, दफ्तरों की बात करें, तो क्या वहां पर तैयारियां की जा रही हैं? वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग या जो कोरोना के नियमों का पालन करते लोग दिख रहे हैं? देखिए हम जिस ढंग से लगातार मामले कोरोना के बढ़े हैं, उसको लेकर के जो बिहार सरकार है उसने अलर्ट जारी किया है और लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसका पालन जरूर करें। लेकिन वो आप देख सकते हैं कि तमाम जो निर्देश हैं वो यहाँ सड़कों पे या बाजार में वो दिखाई नहीं पड़ रहा है और ये लगातार अपील लोगों से की जा रही है कि आप इसका पालन करें, क्योंकि यही आपका जो है वो बचाव कर सकता है। और ये सबसे चिंताजनक जो बात है वो है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे हैं, मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? सर मास्क यहाँ कोरोना का मामला बढ़ रहा है ना जी सर। आपको लगता है कि जरूरी लगाना नहीं है? ऐसे तो यहाँ पर ज़्यादा हाला नहीं है, यहाँ पर सही चल रहा है जगह पर, लेकिन कोरोना कभी भी आपको हो सकता है, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। ठीक सर। देखिए ये और देखिए एक हमारे साथ हैं बुजुर्ग हैं जो अपने यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आए हैं सर। लेकिन ये देखिए मास्क लगा है और पालन कैसे किया जाता है वो यहाँ पे आपने मास्क लगाया है। आपने लगाया है कि ये मास्क जो है वो आप अगर कहे कि ये देखिए, और यहाँ पे भी लोगों ने मास्क लगाना है, पालन किया है। और ये एक बात बताइए कितना अभी जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मास्क लगाना, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है, पंजाब में, इसलिए मास्क तो बहुत जरूरी है। और बिहार में संयोग से चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों से लगातार न्यूज़ 18 अपील करता है कि आप मास्क लगाइए, क्योंकि मास्क लगाना आपके लिए जरूरी है। और लगातार ये बात प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, और त्योहारों के मद्देनजर और ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि त्योहार में लोग बाहर से आएंगे, भीड़ भाड़ बढ़ेगी बाजारों में। ऐसे में आपसे न्यूज़ 18 एक बार फिर से अपील करता है कि आप मास्क लगाकर बाजारों में जाएं। अब बात करते हैं एक वायरल वीडियो की। दरभंगा में मदरसा हमीदिया किला घाट के अध्यक्ष फखरे आलम का शराब पीते वीडियो वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मदरसा के अध्यक्ष शराब की महफिल सजाए हुए हैं और बड़े आराम से शराब पी रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में फखरे आलम मदरसा हमीदिया किला घाट के अध्यक्ष चुने गए हैं और उनका शराब पीते ये वीडियो वायरल हो रहा है। मदरसा के पूर्व अध्यक्ष ने फखरे आलम के शराब पीने की पुष्टि की है और इसकी शिकायत करने की बात कही है। न्यूज़ 18 वायरल हो रहे इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। तो ये वायरल वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दरभंगा से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर मदरसा के अध्यक्ष जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि पूर्व अध्यक्ष ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो शराब पीते हैं और उन्होंने शिकायत की बात कही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शराब की बोतल वहां रखी गई है, खुलेआम शराब पिया जा रहा है। हालांकि यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। और वहीं न्यूज़ 18 ने मदरसा के अध्यक्ष का पक्ष जानना चाहा कि आखिर इस वीडियो की सत्यता क्या है, इस वीडियो की हकीकत क्या है, क्या वो वाकई शराब पीते हैं या पूर्व अध्यक्ष की जो शिकायत है, आरोप है, उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन उन्होंने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया, यानी कि कहीं ना कहीं सच्चाई का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं दिखी। अगली खबर का रुख करेंगे। नालंदा जिले में
राजगीर अनुमंडल के बेन प्रखंड में इंदिरा आवास भवन बनने से पहले ही ध्वस्त हो चुका है। नत्ताचक गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 10 में करीब 8 साल पहले भवन निर्माण का काम शुरू हुआ, लेकिन आज तक यह पूरा नहीं हो सका। घटिया सामग्री के इस्तेमाल के चलते जितना काम हुआ वो भी जर्जर हो गया है। इस अधूरे काम के चलते किराए के मकान में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। कौन सा गांव है? ये नत्थाचक गांव है। ये करीब 7 साल से ऐसे पड़ा हुआ है और इसमें न कोई काम हो रहा है न कुछ हो रहा है, सब काम छोड़ छाड़ के चले गए। आंगनबाड़ी में तो भवन नहीं है, लेकिन घर में जरूरत जगह है। दलांस में पढ़ाते हैं, लेकिन किराया लेते हैं 15-2000 किराया लेते हैं। बोलते हैं तो हमको सभी लड़ते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी हम सोच रहे कि आंगनबाड़ी बन जाएगा तो ठीक रहेगा। तो ये आंगनबाड़ी कितना दिन से लंबित पड़ा हुआ है? 7-8 साल से पड़ा हुआ है। तो लापरवाही और गोलमाल की गवाही है ये जर्जर भवन। भवन बनने से पहले ही जर्जर हो चुका है। काम अधूरा हुआ, लेकिन अधूरा काम भी किस तरह से हुआ ये आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरह से घपलेबाजी की गई, किस तरह से पैसे का बंदरबांट किया गया, किस तरह के सामग्री का इस्तेमाल किया गया, ये तस्वीरें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रवेशोत्सव अभियान बिहार में जोर शोर से चल रहा है। नवादा के वारसलीगंज में ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को स्कूल लाने की कवायद की गई। बल्लभपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों के माता पिता से बात की, उन्हें समझाया कि शिक्षा का क्या महत्व है। खास बात यह है कि टीचरों की टोली बैंड बाजे के साथ जागरूकता अभियान चला रही है। इतना ही नहीं, खुद भाड़े पर वाहन लेकर बच्चों को स्कूल लाया जा रहा है। इस खास तरह के अभियान का असर भी दिख रहा है। स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।